हेलो फ्रेंड्स, मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की कंपनी पॉलिसी वीडियो सीरीज के नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। पूरे प्लेलिस्ट को आप स्टार्टिंग से देखें, तभी आपको आगे के वीडियोस और अच्छे से समझ में आएंगे। कंपनी पॉलिसी लास्ट अपडेट अगस्त 2022। कंपनी पॉलिसी का चौथा चैप्टर है बोनस स्ट्रक्चर मार्केटिंग प्लान। फॉरएवर बिजनेस ओनर यानी FBO को बोनस भुगतान करने की जिम्मेदारी कंपनी की होती है। होलसेल क्वालिफाई होने पर प्रेफर्ड कस्टमर असिस्टेंट सुपरवाइजर के लेवल पर आ जाता है। FBO और उसके डाउनलाइन टीम द्वारा उत्पन्न संयुक्त बिक्री की मात्रा यानी टोटल CC आगे प्रमोशन प्राप्त करने और ज्यादा डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए FBO को योग्य बनाती है। किसी भी ऑपरेटिंग कंपनी में किसी भी लगातार 2 महीनों के भीतर कुल 2 व्यक्तिगत और नॉन मैनेजर CC करके असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल हासिल किया जाता है। होलसेल क्वालिफाई FBO असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल प्राप्त करता है और साथ साथ उसे व्यक्तिगत ID पर की जाने वाली खरीदी पर 30% का डिस्काउंट मिलता है। 5% डिस्काउंट पर खरीदारी करने वाले प्रेफर्ड कस्टमर की खरीदारी पर 25% प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट मिलता है। मान लीजिए आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं और आपके नीचे एक प्रेफर्ड कस्टमर है, तो प्रेफर्ड कस्टमर की जो भी खरीदारी होगी उसकी BRP का 25% बोनस आपको मिलेगा। असिस्टेंट सुपरवाइजर एक्टिव रहने पर यह भी प्राप्त करता है व्यक्तिगत खरीद पर 5% पर्सनल बोनस। व्यक्तिगत रूप से स्पॉन्सर किए प्रेफर्ड कस्टमर और उनके डाउनलाइंस की खरीद पर 5% प्रेफर्ड कस्टमर बोनस। निष्क्रिय डाउनलाइन असिस्टेंट सुपरवाइजर से 5% पर्सनल बोनस और 5% प्रेफर्ड कस्टमर बोनस। स्वदेश के अलावा किसी भी देश में व्यक्तिगत 2 CC पूरे होने पर अगले महीने से स्वदेश सहित अन्य सभी देशों में होलसेल क्वालिफाई स्टेटस दिखाई देगा। किसी भी लगातार 2 महीनों के भीतर टोटल 25 पर्सनल और नॉन मैनेजर CC करके सुपरवाइजर लेवल हासिल किया जाता है। होलसेल क्वालिफाई सुपरवाइजर ये प्राप्त करता है व्यक्तिगत ID पर की जाने वाली खरीदी की BRP पर 30% का डिस्काउंट, व्यक्तिगत खरीदी की BRP का 8% पर्सनल बोनस, खुद स्पॉन्सर किए 5% डिस्काउंट पर खरीदारी करने वाले प्रेफर्ड कस्टमर की खरीदारी पर 25% प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट, खुद स्पॉन्सर किए प्रेफर्ड कस्टमर की खरीद पर 8% प्रेफर्ड कस्टमर बोनस। सुपरवाइजर एक्टिव रहने पर यह भी प्राप्त करता है व्यक्तिगत रूप से स्पॉन्सर किए असिस्टेंट सुपरवाइजर और उनके डाउनलाइनों की व्यक्तिगत मान्यता प्राप्त बिक्री पर 3% वॉल्यूम बोनस। मान लीजिए आप सुपरवाइजर हैं और आपके नीचे एक प्रेफर्ड कस्टमर है, तो उसकी खरीदारी पर आपको 25% प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट प्लस 8% प्रेफर्ड कस्टमर बोनस, यानी प्रेफर्ड कस्टमर से आपको टोटल 33% बोनस प्राप्त होगा। अगर आपके नीचे कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर है तो उसका और उसकी पूरी टीम का जो भी टर्नओवर होगा उसका 3% वॉल्यूम बोनस आपको प्राप्त होगा। अगर आपके नीचे कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर इनएक्टिव यानी निष्क्रिय है तो उसमें से 5% पर्सनल बोनस और 5% प्रेफर्ड कस्टमर बोनस मिलेगा। किसी भी लगातार 2 महीनों के भीतर टोटल 75 पर्सनल और नॉन मैनेजर CC करके असिस्टेंट मैनेजर लेवल हासिल किया जाता है। होलसेल क्वालिफाई असिस्टेंट मैनेजर यह प्राप्त करता है व्यक्तिगत ID पर की जाने वाली खरीदी की BRP पर 30% का डिस्काउंट मिलता है। व्यक्तिगत खरीदी की BRP का 13% पर्सनल बोनस, खुद स्पॉन्सर किए 5% डिस्काउंट पर खरीदारी करने वाले प्रेफर्ड कस्टमर की खरीदारी पर 25% प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट, खुद स्पॉन्सर किए प्रेफर्ड कस्टमर की खरीद पर 13% प्रेफर्ड कस्टमर बोनस। असिस्टेंट मैनेजर एक्टिव रहने पर यह भी प्राप्त करता है व्यक्तिगत रूप से स्पॉन्सर किए सुपरवाइजर और उनके डाउनलाइनों की व्यक्तिगत मान्यता प्राप्त बिक्री पर 5% वॉल्यूम बोनस। व्यक्तिगत रूप से स्पॉन्सर किए असिस्टेंट सुपरवाइजर और उनके डाउनलाइनों की व्यक्तिगत मान्यता प्राप्त बिक्री पर 8% वॉल्यूम बोनस। निष्क्रिय यानी इनएक्टिव डाउनलाइन असिस्टेंट सुपरवाइजर से 5% पर्सनल बोनस और 5% प्रेफर्ड कस्टमर बोनस। मान लीजिए आप असिस्टेंट मैनेजर हैं और आपके नीचे कोई प्रेफर्ड कस्टमर है, तो उसकी खरीदारी की BRP पर आपको 25% प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट प्लस 13% प्रेफर्ड कस्टमर बोनस, यानी आपको टोटल 38% मिलेगा प्रेफर्ड कस्टमर से।
मान लीजिए अगर आपके नीचे कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर है और वह एक्टिव है, तो उसकी पूरी टीम के टर्नओवर से आपको टोटल 8% वॉल्यूम बोनस मिलेगा। अगर वो असिस्टेंट सुपरवाइजर इनएक्टिव है, तो उसमें से आपको 5% पर्सनल बोनस और 5% प्रेफर्ड कस्टमर बोनस मिलेगा। मान लीजिए आपके नीचे कोई सुपरवाइजर है, तो उसकी पूरी टीम के टर्नओवर से आपको 5% वॉल्यूम बोनस मिलेगा। किसी भी लगातार 2 महीनों में 120 पर्सनल और नॉन मैनेजर सीसी होने पर, या फरवरी 2018 से लागू किसी भी लगातार 4 महीनों के भीतर 150 पर्सनल और नॉन मैनेजर सीसी होने पर मैनेजर लेवल को प्राप्त किया जाता है। मान्यता प्राप्त मैनेजर यानी रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर ये प्राप्त करता है। व्यक्तिगत आईडी पर की जाने वाली खरीदी की बीआरपी पर 30% का डिस्काउंट, व्यक्तिगत खरीदी की बीआरपी का 18% पर्सनल बोनस, खुद स्पॉन्सर किए 5% डिस्काउंट पर खरीदारी करने वाले प्रेफर्ड कस्टमर की खरीदारी पर 25% प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट, खुद स्पॉन्सर किए प्रेफर्ड कस्टमर की खरीदारी पर 18% प्रेफर्ड कस्टमर बोनस। मैनेजर एक्टिव रहने पर ये भी प्राप्त करता है। व्यक्तिगत रूप से स्पॉन्सर किए असिस्टेंट मैनेजर और उनके डाउनलाइनों की व्यक्तिगत मान्यता प्राप्त बिक्री पर 5% वॉल्यूम बोनस, व्यक्तिगत रूप से स्पॉन्सर किए सुपरवाइजर और उनके डाउनलाइनों की व्यक्तिगत मान्यता प्राप्त बिक्री पर 10% वॉल्यूम बोनस, व्यक्तिगत रूप से स्पॉन्सर किए असिस्टेंट सुपरवाइजर और उनके डाउनलाइनों की व्यक्तिगत मान्यता प्राप्त बिक्री पर 13% वॉल्यूम बोनस। इनएक्टिव डाउनलाइन असिस्टेंट सुपरवाइजर से 5% पर्सनल बोनस और 5% प्रेफर्ड कस्टमर बोनस। मान लीजिए आप एक्टिव मैनेजर हैं और आपके नीचे कोई प्रेफर्ड कस्टमर है, तो उसकी खरीदारी की बीआरपी का 25% प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट प्लस 18% प्रेफर्ड कस्टमर बोनस, यानी आपको टोटल 43% बोनस प्रेफर्ड कस्टमर से मिलेगा। मान लीजिए आपके नीचे कोई एक्टिव असिस्टेंट सुपरवाइजर है, तो उसकी पूरी टीम के टर्नओवर से आपको 13% वॉल्यूम बोनस मिलेगा। अगर असिस्टेंट सुपरवाइजर इनएक्टिव है, तो उसमें से आपको 5% पर्सनल बोनस और 5% प्रेफर्ड कस्टमर बोनस मिलेगा। मान लीजिए आपके नीचे कोई सुपरवाइजर है, तो उसकी पूरी टीम के टर्नओवर से आपको 10% वॉल्यूम बोनस मिलेगा। मान लीजिए आपके नीचे कोई असिस्टेंट मैनेजर है, तो उसकी पूरी टीम के टर्नओवर से आपको 5% वॉल्यूम बोनस मिलेगा। जो भी मैंने समझाया वो इस पर्सनल बोनस और वॉल्यूम बोनस चार्ट के अंदर आप समझ पाएंगे। चाहो तो आप इस वीडियो को पॉज करके इस स्ट्रक्चर को फिर से समझ सकते हो। सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर लेवल तक जाने के लिए कई ऑपरेटिंग कंपनियों के सीसी को जोड़ा जा सकता है, यानी यह तीनों लेवल को अचीव करने के लिए अलग अलग देशों से प्राप्त हुए सीसी को भी काउंट किया जा सकता है। असिस्टेंट सुपरवाइजर का लेवल केवल एक ऑपरेटिंग कंपनी में हुए सीसी के साथ ही प्राप्त किया जा सकता है, यानी असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के लिए आपको किसी एक देश में ही 2 सीसी कंप्लीट करने हैं। कई ऑपरेटिंग कंपनियों से प्राप्त सीसी को इंसेंटिव प्रोत्साहन में योग्यता के लिए जोड़ा नहीं जा सकता है। ग्लोबल रैली, ईगल मैनेजर और चेयरमैन बोनस में न्यू सीसी आवश्यकता को छोड़कर सिर्फ यही इंसेंटिव्स के अंदर दूसरे देशों से प्राप्त हुए सीसी को काउंट किया जाता है। असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर बनने के लिए 1 या लगातार 2 महीनों का इस्तेमाल किया जा सकता है और 150 सीसी से मैनेजर बनने के लिए लगातार 3 या 4 महीनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि मूव अप के लिए सीसी एकल ऑपरेटिंग कंपनी में होते हैं, तो बोनस गणना के लिए परिणामी मूव अप उस ऑपरेटिंग कंपनी में ठीक उसी तारीख को होगा जब पर्याप्त केस क्रेडिट जमा होते हैं, और अगले महीने की 15 तारीख को अन्य सभी ऑपरेटिंग कंपनियों में। एकल ऑपरेटिंग कंपनी के लिए लेवल का बढ़ना केवल तभी दिखाई देगा जब ऊपर जाने का अंतिम महीना बंद हो जाएगा। इसे मैं और आसान तरीके से समझाऊं तो मान लीजिए अगर आपने भारत के अंदर महीने की जिस भी तारीख को जो भी लेवल अचीव किया है, उसी दिन से आपका वह लेवल गिना जाएगा, लेकिन वही लेवल दूसरे देशों में अगले महीने की 15 तारीख से गिना जाएगा। यदि मूव अप के लिए सीसी कई ऑपरेटिंग कंपनियों में होते हैं, तो मूव अप सभी ऑपरेटिंग देशों में अगले महीने की 15 तारीख को उस महीने की पहली तारीख को पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ पर्याप्त सीसी जमा होने के बाद होगा। इसे मैं और आसान तरीके से समझाऊं तो अलग अलग देशों से प्राप्त हुए टोटल सीसी से आप जो भी लेवल अचीव करते हो, वो लेवल अगले महीने की 15 तारीख से गिना जाएगा। एक FBO मान्यता प्राप्त मैनेजर यानी रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर बनता है, तो
तो उसे या तो स्पॉन्सर्ड मैनेजर या ट्रांसफर्ड मैनेजर के रूप में नीचे मुताबिक वर्गीकृत किया जाएगा। यदि 120 सीसी या फरवरी 2018 से लागू 150 सीसी एकल ऑपरेटिंग कंपनी में होते हैं और FBO मूव अप अवधि के दौरान अपनी होम ऑपरेटिंग कंपनी में एक्टिव है, तो FBO को दोनों ऑपरेटिंग कंपनी में स्पॉन्सर्ड मैनेजर के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जिसमें 120 सीसी या फरवरी 2018 से प्रभावी 150 सीसी हुए थे और उसकी होम ऑपरेटिंग कंपनी में और अन्य सभी ऑपरेटिंग कंपनियों में ट्रांसफर्ड मैनेजर के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। अगर 120 सीसी या फरवरी 2018 से लागू 150 सीसी कई ऑपरेटिंग कंपनियों में होते हैं, तो FBO को उसकी होम ऑपरेटिंग कंपनी में एक स्पॉन्सर्ड मैनेजर के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और अन्य सभी ऑपरेटिंग कंपनियों में ट्रांसफर्ड मैनेजर के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। प्रेफर्ड कस्टमर और उनके डाउनलाइन की खरीदी से मिले सीसी उसके द्वारा निर्दिष्ट FBO की गतिविधि आवश्यकता यानी एक्टिव 4 सीसी की ओर गिना जाएगा, लेकिन केवल उस ऑपरेटिंग कंपनी में जिसमें खरीदारी की गई थी। व्यक्तिगत रूप से स्पॉन्सर किया प्रेफर्ड कस्टमर कुल 2 सीसी करता है, तब तक वो एक्टिव 4 सीसी में गिना जाएगा। 2 सीसी से अधिक कोई भी सीसी एक्टिव 4 सीसी आवश्यकता के लिए नहीं गिना जाएगा। स्पॉन्सर किसी भी व्यक्तिगत रूप से जोड़े प्रेफर्ड कस्टमर और आगामी डाउनलाइन समूह का पूर्ण सीसी प्राप्त करता है, जब तक कि प्रेफर्ड कस्टमर मैनेजर लेवल प्राप्त नहीं कर लेता। इसके बाद यदि स्पॉन्सर लीडरशिप बोनस क्वालिफाइड है, तो वह प्रत्येक प्रथम लीडरशिप बोनस क्वालिफाइड मैनेजर लाइन के पर्सनल और नॉन मैनेजर सीसी के 40% के बराबर लीडरशिप सीसी प्राप्त करता है। दूसरे लीडरशिप बोनस क्वालिफाइड मैनेजर लाइन के पर्सनल और नॉन मैनेजर सीसी के 20% के बराबर लीडरशिप सीसी प्राप्त करता है। तीसरे लीडरशिप बोनस क्वालिफाइड मैनेजर लाइन के पर्सनल और नॉन मैनेजर सीसी के 10% के बराबर लीडरशिप सीसी प्राप्त करता है। मान लीजिए आप लीडरशिप बोनस क्वालिफाइड मैनेजर हैं, तो आपके डाउनलाइन में फर्स्ट जनरेशन में जो भी मैनेजर होगा उसकी पर्सनल और नॉन मैनेजर सीसी का 40% सीसी आपको मिलेगा। उसके नीचे यानी कि आपकी दूसरी जनरेशन में कोई मैनेजर होगा तो उसकी पर्सनल और नॉन मैनेजर सीसी का 20% सीसी आपको मिलेगा और उसके नीचे यानी कि आपके तीसरे जनरेशन में कोई मैनेजर होगा तो उसकी पर्सनल और नॉन मैनेजर सीसी का 10% सीसी आपको मिलेगा। किसी भी लेवल को प्राप्त करने के रास्ते में एक FBO अपने स्पॉन्सर को पीछे नहीं छोड़ सकता है। FBO के लेवल प्राप्त करने पर उसका स्पॉन्सर अपने आप वो लेवल प्राप्त कर लेता है। जब तक FBO को फॉरएवर बिजनेस में से टर्मिनेट नहीं किया जाता है या FBO को फिर से स्पॉन्सर नहीं किया जाता है, तब तक किसी भी लेवल को प्राप्त करने के लिए कोई पुनः योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार प्राप्त किया हुआ लेवल हमेशा रहता है। तो ये था कंपनी पॉलिसी के चौथे चैप्टर बोनस स्ट्रक्चर मार्केटिंग प्लान का पहला पार्ट। आगे इसका दूसरा पार्ट भी है, दूसरा पार्ट भी जरूर देखिएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए, जब तक समझ में ना आए तब तक देखिए। चाहे तो आपके स्पॉन्सर या एक्टिव अपलाइन से पूछें या फिर इस वीडियो में आपका सवाल कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द रिप्लाई कर पाऊं। दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इस वीडियो को और कंपनी पॉलिसी सीरीज के प्लेलिस्ट को शेयर कीजिए अपने सभी टीम मेंबर्स को, ताकि वह ज्यादा से ज्यादा सीख सके, उनकी टीम को सिखा सके और अपने बिजनेस को बढ़ा सके। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।